हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत से वैकेंसी आई हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट से। तो चलिए देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और कौन कौन से पोस्ट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 है। वैकेंसी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। तो जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है इनकी जो वैकेंसी है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होते हैं उसमें है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 18 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है और जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 41। नीचे देखेंगे आप तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ ग्रेजुएट दिया गया है और जो स्पीड टाइपिंग का यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 WPM से कम नहीं होना चाहिए। जो टाइपिंग राइटिंग है वो कम नहीं होना चाहिए और शॉर्ट हैंडेड जो राइटिंग है वो आपका 110 WPM से कम नहीं होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर नील है। पे स्केल देखेंगे हम 47,600 से लेकर 1,51,100 तक है, जो कि पे लेवल 8 में है और ये ग्रुप बी के लिए है। नॉन गेजेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। एज लिमिट में देखेंगे तो एज लिमिट जो है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक दिया हुआ है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जो कि पैरा 8 टेबुलेशन कैटेगरी वाइज जो है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेबुलेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज से, आपको जो है देख सकते हैं कि कहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। दूसरा जो है पर्सनल असिस्टेंट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 पोस्ट है, ओबीसी में 153 पोस्ट है, एससी के लिए 70 पोस्ट है, एसटी के लिए 43 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 पोस्ट है और जो टोटल पोस्ट है वो आपका है 367। इंसेंशियल जो क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम देखें तो इंसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट है विद शॉर्ट हैंडेड स्पीड 100 WPM। शॉर्ट हैंडेड स्पीड जो है वो आपका 100 WPM होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है 40 WPM होना चाहिए, हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के नॉलेज के साथ में। यहाँ पे पे स्केल देखेंगे तो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा, जो कि पे स्केल 7 में आता है और ये ग्रुप बी है। एज लिमिट जो है आपका सेम है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक और एज रिलैक्सेशन सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है आपका पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पर्सनल असिस्टेंट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है और यहाँ पे जो आपका पर्सनल असिस्टेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं फैमिली कोर्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका है अनरिजर्व कैटेगरी में 5 है, ओबीसी में 2 है, एससी कैटेगरी में जो है 3 है, एसटी कैटेगरी में 3 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 3 है और टोटल जो वैकेंसी है वो आपका है 16। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम उसी तरह से मेंशन किया हुआ जिस तरह से ऊपर है और पे स्केल जो यहाँ पर भी 7 है और एज जो कैटेगरी दिया गया है वो भी 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक है। नेक्स्ट जो देखेंगे आप उसमें है आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसमें जो सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नेम ऑफ द पोस्ट है वो है आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो है 222, ओबीसी में 138, एससी में 72, एसटी में 60 है, ईडब्ल्यूएस में 54 पोस्ट है और जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 546। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है चेंज दिखाई देगा। ग्रेजुएशन विथ टाइपिंग स्पीड नॉट लेस देन 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे जो है केवल 40 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस जो है नील यहाँ पे शो कर रहे हैं। पे स्केल में जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा और ये पे लेवल जो है वो आपका 5 में है, ग्रुप सी कैटेगरी में आएगा। एज लिमिटेशन जो है सेम दिया हुआ है 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो कि फैमिली कोर्ट के लिए है। ऊपर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में था और यहाँ पे फैमिली कोर्ट में है। तो यहाँ पे जो है आप अनरिजर्व कैटेगरी में देखेंगे 8 पोस्ट है, ओबीसी में यहाँ पे 0 पोस्ट है, एससी में 0 पोस्ट है, एसटी में जो है आपका 4 पोस्ट दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 8 पोस्ट दिया हुआ है। जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 20 पोस्ट की। तो यहाँ पे जो पे स्केल है
आप देख सकते हैं 29,200 से लेकर 92,300 तक है। पे लेवल 5 में ही है, ग्रुप सी में यहाँ पे दिया हुआ है और एज लिमिटेशन जो है सेम हुई यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज ABC जो आप वहाँ पे मेंशन देख रहे थे, यहाँ पे जिस तरह से कैटेगरी ABCDE जो लिखा हुआ है मेंशन किया हुआ है, तो कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से लोग आएंगे यहाँ पे जो डिटेल में मेंशन किया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। और थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे नंबर 2 पे देखेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट में भी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रॉम 18 जनवरी 2024 अप टू 8 फरवरी 18 जनवरी यानी कि कल से जो है इसमें फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, और ये जो 8 फरवरी तक रात के 11 बजे तक जो है आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो 3rd नंबर पे आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ आपको जो है पेमेंट करना है, और किस तरह से वो पेमेंट करना है वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब देख लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो कहाँ से आई हुई है। वैकेंसी जो है वो आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से DSSB से जो है ये वैकेंसी आई हुई है। और आप जो है यहाँ से जो इस पर विज़िट करके बाकी जितने भी जो डिटेल्स है उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पूरे PDF को अगर कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।